ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਲਈ सब जन तैयार हो रहे हैं और खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। खुदा अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें आपके साथ करने के लिए चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर इंद्रजीत है और इंद्रजीत नाम से मेरी आईडी है, जहाँ पर इन दिनों में मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, मिस्ट्री ऑफ द रैप्चर के विषय में हम संडे लाइव के द्वारा सीख रहे हैं। लेकिन बीते दिनों में कुछ प्रभु ने मन में डाला था, कुछ बातें, कुछ सब्जेक्ट को और कुछ बाइबल क्लास को, उन्हें भी हम शुरू किए हैं। वो मंगलवार और वीरवार 1 से 2 जो हमारा मेरी आईडी फेसबुक आईडी उस पर हम उस क्लासों को शुरू किया है, जिसमें चेलापन डिसाइपलशिप के विषय में हम सीख रहे हैं। और दूसरी जो बातें हैं वो एक ये हैं कि आज हम एक स्पेशल विषय को सीखेंगे जो हम इस बिब्लिकल स्टडी पेज को मैंने बनाया था, इसके ऊपर कुछ विशेष बातें हम सीखने के लिए बनाया था, जैसे कि 5 फोर मिनिस्ट्री है, जिसमें प्रेरित की सेवकाई है, नबी की सेवकाई है, पासवानी सेवकाई है, एक टीचर की सेवकाई है, इवेंजलिज्म की सेवकाई, कैसे वो सेवकाइयाँ वर्क करती हैं और क्या वो सेवकाइयाँ। हमने ऊपर 2 मेरे संदेश हैं जिसमें मैंने अपोस्टल की सेवकाई किस प्रकार होती है, एक अपोस्टल कौन है, मेरे बड़े अच्छे से वचन के अनुसार बताया है। तो आज हम देखेंगे एक नबी के बारे में, हु इज प्रॉफिट, एक नबी कौन होता है और उसके नबी के विषय में हम सीखेंगे। इसको हम 3 हिस्सों में सीखेंगे। ये जो नबी की सेवकाई का कार्य में सीखेंगे, जो सबसे पहली नबी का सीखना है वो है नबी का बुलाहट, प्रॉफिट कॉलिंग। नंबर 2 पे जो हमने सीखना है वो है नबी का सेवा कार्य, प्रॉफिट वर्क एंड मिनिस्ट्री। नंबर 3 पे जो हमने सीखना है नबी और भविष्यवाणी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रोफेसी। देखिए, सबसे पहले अगर हमें आज बहुत लोग मोस्टली आपको इंडिया पंजाब में प्रॉफिट मिलेंगे जिनके नाम के आगे भविष्यवाणी जो लोग करते हैं प्रॉफिट है, लेकिन उनमें से 80% लोग प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो भविष्यवाणी करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो जो नंबर 3 है उसमें हम सीखेंगे और नंबर 2 में हमें पता लग जाएगा कि कुछ बातें हमें उनके विषय में, उनकी सेवकाई कैसी होती है और आप किन बातों से आप जान लोगे कि एक नबी कौन होता है। जो भविष्यवाणी है और नबी है उनमें अंतर है। भविष्यवाणी का वरदान आज किसी के ऊपर काम करता है तो वो अपने आगे प्रॉफिट लगा रहा है, सो ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से मेरा यही एक आशा है कि लोग इस सेवकाई को जाने। भविष्यवाणी करना नबी का सेवकाई नहीं है, भविष्यवाणी का वरदान है। सो इसलिए आज नबी का सेवकाई जो आपके मध्य में है क्या होता है, उनको लेके आने के लिए खुदा ने मुझे कृपा दिया। सो प्लीज इसे आप जरूर शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप जरूर मेरी सहायता करें। और दूसरा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरा आईडी के ऊपर भी आप मेरे साथ मेरा आईडी के ऊपर भी जुड़ सकते हो। वहां भी हम कुछ बातें जो प्रभु यीशु मसीह की हैं उन्हें सीख रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से मैं अपने विषय को शुरू करने के लिए चाहता हूं और जिसमें मेरा विषय है जिसको मैं शुरू करने के लिए चाहता हूं वो है हु इज प्रॉफिट, एक नबी कौन है, उसे मैं शुरू करने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले नबी की डेफिनेशन को हम सीखेंगे। नबी की डेफिनेशन क्या है, अगर हमें नबी की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हमें पता लगेगी तो आगे हम सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए हम बड़े विस्तार से और धीरे धीरे चलकर एक ग्राउंड आगे बेस बनाएंगे ताकि हमें नबी का सेवकाई को अच्छी तरीके से हम सीख पाए। प्रॉफिट को ग्रीक में प्रोफेटस कहते हैं, जिसका अर्थ है फ्यूचर बताने वाला। देखिए, जिसका अर्थ है फ्यूचर बताने वाला। देखिए, एक नबी जो होता है वो भविष्य बताता है, प्रेजेंट भी बता सकता है और वो भूतकाल भी बताता है। एक जो नबी होता है, बड़े ध्यान से सुनना प्रिय इस बात को, वो भूतकाल पास्ट भी बता सकता है, वो प्रेजेंट हाल है जो वो भी बता सकता है, जो इन फ्यूचर हो रहा है वो भी बता सकता है। क्योंकि रेवलेशन की किताब में हमें पता लगता है ना, जो यीशु का आत्मा है भविष्यवाणी का आत्मा है। तो यीशु मसीह प्रेजेंटली हाल भी बताते हैं, बाइबल में है, और भविष्य के बारे में बताते हैं और पास्ट के बारे में भी यीशु मसीह बताते हैं। सावरी औरत को यीशु मसीह ने पास्ट बताया, और भी बहुत है, मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि लोग इस बात के ऊपर तर्क ना करें, क्योंकि मेरे भाई बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं आज, थियोलॉजियन। इसलिए इन बातों को हमने सीखना है। दूसरा, इब्रानी में प्रॉफिट
शब्द का जो अर्थ है, प्रोफेट को इब्रानी में अकादियन नबी कहते हैं, अकादियन, है ना, अकादियन। सो इसका जो अर्थ है वो है घोषणा के लिए बुलाया, घोषणा के लिए बुलाया। अभी घोषणा प्रोफेट करते थे पुराना नियम में, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। इसलिए इस बातों को मैं धीरे से इनकी विशेषता बताने के लिए जा रहा हूं अर्थ, ताकि आपको नबी के बीच में और भविष्यवाणी के बीच में अंतर करना आ जाए। जो नबी होता है वो घोषणा के लिए होता है। दूसरा जो इसका अर्थ है वो है उल्लेख। अकादियन का जो अर्थ है उल्लेख करने के लिए, उल्लेख करने के लिए। सो उल्लेख कैसे करते हैं, मैं आपको जो उसका सेवा कार्य होएगा तब उन बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। सो इन इब्रानी और जो ग्रीक शब्द में, ग्रीक में दोनों का अर्थ मैंने आपको पहले बताया। अभी एक दो बातें भविष्यवक्ता के विषय में जो मानी जाती हैं वो ये है, भविष्य वक्ता जो होता है परमेश्वर का संदेश देने वाला, परमेश्वर और लोगों के बीच में जो मध्यस्थता करता है उसको भविष्यवक्ता कहते हैं। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कहें कि एक नबी जो होता है वो परमेश्वर का मुंह होता है। मैं वचन से आपको इस बातों को रखूंगा, जो एक नबी होता है वो परमेश्वर का मुंह होता है। सो इसलिए परमेश्वर का संदेश जो नबी को मिलता है वो भविष्यवाणी कहलाता है। परमेश्वर का जो संदेश नबी को मिलता है, उसका मुंह में जो संदेश डालता है प्रभु, वो होता है भविष्यवाणी। दूसरा, भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख्य एक मुख है, एक मुंह है। इस बात को हमने समझना है और यही बिब्लिकल मतलब है प्रोफेट का। सो अभी हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं पढ़ के आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो है अफिसियों का पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 11 आयत। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। देखिए यहां पर लिखा है कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता यानी कि नबी यानी कि प्रोफेट। कुछ लोग कहते हैं कि आज का समय में प्रोफेट नहीं है। सो ये आज की सेवकाई है, 5 प्रकार की सेवकाई न्यू टेस्टमेंट की है, चर्च की सेवकाई है। तो आज भी प्रोफेट्स होते हैं और आज भी हैं। और लोग कहते हैं आज प्रभु दर्शन नहीं देता, आज बात नहीं करता, यीशु मसीह का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। सो आज भी यीशु मसीह दर्शन स्वप्न के द्वारा बातें करता है। जो लोग यहूदा को उस पत्री को लेके दर्शन के रगड़े झगड़े होते हैं स्वप्न से, वो गलत अर्थ है उसका। एक्चुअली प्रभु देता है दर्शन और स्वप्न। और दूसरा जो बात है वो है, फिर हम जल्दी से विस्तार से इन बातों के ऊपर चलेंगे क्योंकि हमें इन बातों को सीखना है, इसलिए बड़ा धीरे से मैं आपको बता रहा हूं, ये टीच है। सो दूसरा जो इसका अर्थ है वो है प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स उसका 3 अध्याय उसका 18 आयत में इस प्रकार लिखा हो, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरी किया। देखिए भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर पहले ही बता दिया था और पूरी भी करता है। सो ये एक भविष्यवक्ता होता है। तो हमें भविष्यवक्ता के विषय में अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बारे में कोई भविष्यवाणी कर दे बस ठीक है सब ठीक है। आने वाले दिनों में मैं शैतान के ऊपर एक सब्जेक्ट आने के लिए चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि भाई यीशु मसीह ने बोला है कि दुष्ट आत्मा को निकालो, वो अपना ही विरोधी हो गया तो कैसे नहीं, शैतान नहीं कर सकता, शैतान बड़ा नहीं है, शैतान भविष्यवाणी भी करता है, शैतान हीलिंग भी करता है, शैतान दुष्ट आत्मा भी निकालता है। ये मैं आपको प्रूव करूंगा बाइबल में से। इसलिए हमें सतर्क रहना। जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरा, उसने क्या किया? भविष्यवाणी ना किया था। सो इसलिए हमें इन छोटे छोटे बातों को, अज्ञानता का बातों से दूर रहना है और हमें इन बातों में अवेयर रहना है। यदि हमारे विषय में कोई भविष्यवाणी करता है, अगर हम पवित्रताई में हैं, तो वो दुष्ट आत्मा का भविष्यवाणी हमारे ऊपर नहीं घट सकता। सो इसलिए बीते दिनों में 1-2 दिन हुए, मैं फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों को बार बार देख रहा था, भविष्यवाणी करता था। और एक भाई था, वो भविष्यवाणी में नाम नहीं लूंगा कहाँ से था, वो भाई था, भविष्यवाणी कर रहा था और मैं उसको देखने लगा तो प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया कि दुष्ट आत्मा इसे चला रहा है। सो दूसरा जो है, तो मेरे सेवकाई के विषय में जो भविष्यवाणी प्रभु ने लोगों से, अलग अलग खुदा के 10 सेवकों के द्वारा 35 से ऊपर जो भविष्यवाणी किया है, वो भी मेरे परमेश्वर ने बातें की हैं सेवकाई के विषय में, वो भी मेरे को पता है। सो वो सारे मिलाकर भविष्यवाणी एक ही लड़ी, एक ही कड़ी की है। मैं देखना चाहता था अगर वाकई ही प्रभु ये दुष्ट आत्मा कैसे प्रोफेसी करता है। मैंने उसको बोला भाई मेरा मिनिस्ट्री के लिए प्रोफेसी करो, लेकिन वो नहीं कर पाया।
उसने कुछ अलग ही बात बोल दी। इसलिए हमें समझना है, प्रोफेसी के पीछे भागना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन के पीछे भागना है। वहां पे लिखा है भजन संहिता साम 138, भजन संहिता उसका 138 का 2 में लिखा है, परमेश्वर ने सबसे अधिक महत्व, अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, प्रोफेसी को नहीं दिया है, हीलिंग को नहीं दिया। इसलिए वचन के, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर हमने ज्यादा काम करना है। हमारे साथ परमेश्वर बातें करता है, मेरे टच में काफी प्रॉफिट है, मेरे टच में हीलर हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम प्रभु का वचन में विश्वास। मेरा आईडी के ऊपर आप जाकर देखते हो किस प्रकार हम साउंड डॉक्ट्रिन देते हैं, खरा उपदेश। जल्दी से मैं अपने उपदेश में आऊंगा। मैंने कहा था कि परमेश्वर का जो नबी हो, परमेश्वर का एक मुख होता है। जो परमेश्वर का नबी हो वो परमेश्वर का मुंह, किस प्रकार वो अपने मुंह को इस्तेमाल करता है, कैसे मुंह होता है, मैं आपको वचन के अनुसार बताऊंगा। एक्सोडस उसका 6, निर्गमन का किताब उसका 6, उसका 28 में लिखा है, जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूं, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में बद्धा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनूंगा। 7 का 1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई तेरे ठहराएगा। देखिए, एक नबी जो होता है वो परमेश्वर का मुंह होता है, इसलिए जो परमेश्वर बोलेगा वो ही नबी बोलेगा। इसलिए मूसा जो बोलता था वो ही हारून बोलता था। अगर मूसा ने बोला कि जाके उसको बोल तू मत जा, तो हारून ऐसे ही बोलता था, वो अपना अंदर से 2 बातें लगा के नहीं बोलता था। इसलिए नबी के जो है वो परमेश्वर का मुंह है। इसलिए इसी बातें हमें, इन बातों को हमें समझना है। आगे हम धीरे धीरे से विस्तार से इन बातों की ओर सीखेंगे। अभी हम जल्दी से कॉलिंग के ऊपर चलेंगे, पर एक प्रभु अपने नबी को कैसे बुलाता है, कैसे उन्हें बुलाता है अपना सेवकाई के लिए। एक्सोडस इसी का किताब, निर्गमन उसका 7, उसका 1 अध्याय में 1 आयत में लिखा है, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। देखिए, यहां पर हारून को जो कॉलिंग है वो परमेश्वर ने दी है, इसलिए हारून अपनी मर्जी से नबी नहीं बना था। हारून महायाजक है, जो एक नबी भी था, वो तो परमेश्वर ने उससे नबी होने के लिए बुलाया है। इसलिए आज बहुत लोग कहते हैं, बुलाहट के विषय में थोड़ा मैं आपसे बताने के लिए, कुछ लोग आज बाइबल ट्रेनिंग करने जाते हैं, बीटीएच करने जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं। लेकिन बीटीएच करने से, डिप्लोमा करने से, सीटीएच करने से, पीएचडी करने से, एमटीएच करने से हमारा सर के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट नहीं हो सकता। वचन सीखना एक अलग बात है। जैसे कि आईपीसी संस्था, इंडियन पेंटिकोस्टल संस्था कहती है हमारा 6 साल ट्रेनिंग के बाद ही हम किसी को पास्टर मानते हैं। तो भाई, आप ना मानो, परमेश्वर मानता है। 6 साल कोई आईपीसी के साथ रहे, वो पास्टर आप मानते हो, लेकिन परमेश्वर का बुलाहट बीटीएच करने, एक वचन सीखना एक अलग मैटर है। वचन सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर का जो कॉलिंग है वो परमेश्वर देता है, वो बीटीएच करने से नहीं आती, वो स्टूडेंट्स बनने से, 6 साल पास्टर या आईपीएस में रहने से नहीं आती, वो आपका कैथोलिक का 15 साल का पढ़ाई करने से नहीं आता, वो आपका सीएनए का पढ़ाई करने से नहीं आता, वो आपका मेथोडिस्ट का पढ़ाई करने से पासवान का कॉलिंग नहीं आता, या प्रॉफिट का कॉलिंग नहीं आता, ना ही किसी अन्य पढ़ाई के कारण हमारे सर के ऊपर कॉलिंग आता है। जो परमेश्वर का कॉलिंग आता है वो परमेश्वर ही बुलाहट देता है। कैसे परमेश्वर बुलाहट देता है, विस्तार से 1-2 बातों को हम देखेंगे। पहला सैमुएल उसका पढ़ेंगे। वचन सीखना एक अलग बात है। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यहाँ पर लिखा है वह बालक, अभी आप समझना इन बातों को। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। जल्दी से समय बचाने के लिए थोड़ा आगे से मैं पढ़ूंगा। 4 आयत में लिखा, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, कहा, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैं नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। इस बात को भी आप स्मरण रखना कि शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस समय उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया
कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। देखिए यहां पर एक बात हमें देखने के मिलती है, जो शमूएल नबी था एली के साथ रहता था लेकिन यहोवा को नहीं जानता था, इसलिए एली के साथ रहने के साथ एली का ट्रेनिंग के कारण उसके ऊपर बुलाहट नहीं आया था। उसका बचपन में ही शमूएल नबी को कॉलिंग था, बचपन से ही शमूएल नबी को परमेश्वर ने बुलाया हुआ था। इसलिए शमूएल नबी के विषय में जो भविष्यवाणी थी, जो शमूएल नबी का बुलाहट था वो बचपन से ही था। वो शमूएल नबी था, उसका सेवा करने के द्वारा एली का या एली के साथ तंबू में रहने के कारण वो बुलाहट जो था उसके ऊपर नहीं आया। सो इसलिए इस बातों को हमें समझना है। सो आगे जाके हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शमूएल के विषय में हम पढ़ते हैं, शमूएल का कार्य पढ़ते हैं कि शमूएल का एक भी बात प्रभु ने नीचे नहीं गिरना दिया, यानी कि उस कॉलिंग को परमेश्वर ने पक्का किया। बचपन में बुलाया, जब वो आगे बढ़ा, वो समय आया, वो सेवा के लिए अलग हुआ, तो जब सेवकाई शुरू की तो उसकी एक भी बात नीचे नहीं गिरने दी, पूरी की, यानी कि परमेश्वर ने उसकी बुलाहट को पक्का किया। तो ऐसे परमेश्वर हमें बुलाहट देता है। एक दो वचन को और देखेंगे, कुछ कुछ प्रभु के दास लोगों को हम देखेंगे बाइबल में से। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका एक अध्याय में एक दो बातें लिखी हुई हैं, उसको भी देखेंगे। उसका 4 और 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से ही पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए यहां पर 3 बातें हैं। यहां पर लिखा है गर्भ से रचने पहले। सो बीटीएच करने से नहीं आती। आज बहुत लोग अपना मर्जी से सेवकाई करते हैं। आज विश्वासी लोगों के ऊपर वरदान उतर आता है हीलिंग का या भविष्यवाणी का, वो फटा से अपने पास्टर को छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए भविष्य लाजमी मेरे साथ 50-100 लोग आ जाएंगे, तो इसलिए बंदे जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कॉलिंग है। वो आपका भविष्यवाणी जो उसके विषय करते हैं वो मोशंस है उनके। बुलाहट क्या होता है, बुलाहट में कैसे कार्य होता है, बुलाहट में लोग ग्रोथ करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जीवनों में परिवर्तन आते हैं, ये होती है बुलाहट। और भी बहुत है इसमें कारण। सो सबसे पहले है जो गर्भ में रचते हैं, गर्भ से रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, यानी कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने जाना हुआ था कि कौन प्रॉफिट है, कौन अपोस्टल है, कौन नहीं। सो उसके बाद मैंने तेरा अभिषेक किया। नंबर 1 गर्भ से रचने से पहले, नंबर 2 मैंने तेरा अभिषेक किया। देखिए दुनिया की नजर में हम अभिषेक कर सकते हैं हाथ रखने के लिए, लेकिन जो एक्चुअल अभिषेक है वो गर्भ से रचने से पहले ही प्रभु ने किया हुआ। जब आप सेवकाई में चलोगे तो अभिषेक आपके साथ साथ चलेगा। जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाओगे वो अभिषेक भी बढ़ता जाएगा, वो लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगर आज लोग कहते हैं बहुत प्रार्थनाएं करने से अभिषेक बढ़ता है, भाई बुलाहट के साथ बढ़ता है। जिसको प्रभु ने बुलाया ही पासवान है, जिसको 1 तोड़ा दिया वो भाई 5 तोड़े कैसे बन जाएगा। इसलिए अपना बुलाहट में रह के हमें सेवकाई करनी है। किसी को परमेश्वर ने राजमिस्त्री बनाया है, किसी को परमेश्वर ने एक घर में पेंट करने के लिए दिया हुआ है, तो अपना अपना काम छोड़ के एक दूसरे की तरफ भागेंगे, दूसरों को देख के हाँ उसका काम ज्यादा बढ़िया, वो पेंटर ज्यादा बढ़िया, मैं तो मजदूर हूं। इसलिए आज परमेश्वर की सेवकाई में लोगों में गड़बड़ी, इतना गड़बड़ी शैतान डाल दिया, मुझे अपना मन मर्जी लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह की इच्छा के नाम पे अपनी इच्छाओं की आज पूर्ति लोग कर रहे हैं। अपना हृदय से पूछें कि आप यीशु मसीह की इच्छा पूरी कर रहे हो। यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से हट जाए, लेकिन पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आपने किसी ने बोला है परमेश्वर आपने मुझे 50 बंदे दिए हैं, मैं इसका धन्यवाद करता हूं, मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे अंकरनुल्ला बजिंदर और बैनी और पॉल दिनाकरन नहीं बनना। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे यहां पर रखा हुआ। आपको जिस सेवकाई में परमेश्वर ने रखा हुआ है, क्या आप अपनी सेवकाई से सेटिस्फाई हैं? यदि आप अपनी सेवकाई से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कृपया परमेश्वर के आगे घुटने टेके कि परमेश्वर ने आपको कॉलिंग क्या दिया है, किस कॉलिंग में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए शैतान आज सेवकाइयों में गड़बड़ी कर रहा है, उनको पता नहीं हमारे ऊपर बुलाहट कौन है। इसलिए नंबर 2 पे जो मैंने बताया है, सबसे नंबर पहले गर्भ से रचने से पहले परमेश्वर ने बुलाहट दिया। नंबर 2 गर्भ से रचने से पहले ही अभिषेक हमारे ऊपर होता है। जब हम सेवकाई में चलते हैं वो अभिषेक का लेवल बढ़ता भविष्यवक्ता का। इसलिए परमेश्वर ने बचपन से ही ठहराया हुआ, इसको मैं एवेंजलिस्ट बनाऊंगा, इसको मैं अपोस्टल बनाऊंगा, इसको मैं प्रोफेट बनाऊंगा, इसको मैं टीचर बनाऊंगा, इसको मैं पासवान बनाऊंगा।
अपना मर्जी से 6 साल आईपीएस में हो गया, आज मैं पास्टर बन गया। 10 साल हो गया, आज मैं क्या बन गया। 12 साल हो गया, अब मैं अपोस्टल हो गया, अब मैं रेवरेंट हो गया। नहीं, वचन बहुत आने से आप अपने मर्जी से आगे कोई भी पदवी नहीं लगा सकते। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है। इसलिए हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर का राज में गड़बड़ी नहीं करना है। हम सब मिलकर एक अंग है, अपना अपना अंग में रहकर, अपना अपना स्थान में रहकर हमें सेवकाई करनी है। जो लोग आज दूसरे लोगों को उकसाते हैं कि आपका सेवकाई छोटी नहीं है, आपका ऐसा वैसा, वो प्रभु के राज्य में गड़बड़ी फैलाते हैं। नंबर 2 पे हमने देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर कॉलिंग देता है। बचपन से ही कॉलिंग हमारे ऊपर होती है, हमें पहचानना है। दूसरा नंबर, तीसरे में एक बात को हमें देखेंगे, वो है बुलाहट का जो स्तर है। बुलाहट का जो स्तर है, वो बुलाहट किस प्रकार से होती है। मैं थोड़ा 1-2 बातें आपको बताऊंगा। जब बुलाहट का विषय आएगा उसके बाद मैं बताऊंगा एक व्यक्ति को बुलाहट कैसे होती है, उसके ऊपर जो कॉलिंग होती है वो कैसे होती है। नंबर फर्स्ट, बुलाहट के 3 चिन्ह हैं। अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है, उसके 3 चिन्ह हैं। सबसे पहले है बुलाहट जो होती है, परमेश्वर अपने दासों से कहता है। बुलाहट जब हमारे ऊपर आती है तो परमेश्वर अपने दासों से कहता है। वचन में लिखा है परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बात करता है। प्रभु अपने अलग अलग दासों के द्वारा बोलेगा, ये मेरा दास है, ये मेरा दास है, ही इज अ प्रॉफिट, ही इज अ प्रॉफिट। इस प्रकार परमेश्वर अपने अलग अलग लोगों को बोलता है। नंबर 2, परमेश्वर खुद पर भी प्रकट करता है, स्वप्न के द्वारा या दर्शन के द्वारा। खुद भी प्रकट करेगा कि मैंने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। नंबर 3, बुलाहट के योग्य मार्ग उत्पन्न होते हैं। चाहे आपकी जेब में पैसा हो चाहे ना हो, आपका बुलाहट के ऊपर मार्ग खुलते जाएंगे। कितना भी लोग आपका विरोध करें, लेकिन उसके बीच में से एक मार्ग आपका बुलाहट का कभी बंद नहीं होगा। ये परमेश्वर की बुलाहट का एक चिन्ह है। अभी हम वचन से इसको विस्तार से देखेंगे। नंबर पहले मैंने आपको बताया था कि बुलाहट जो है परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है। पहला राजा, उसके लिए बाइबल से मैं आपको सबूत दूंगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 16 आयत। और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शपात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। देखिए यहां पर एलिया नबी को जब परमेश्वर उठा लेने वाला था, परमेश्वर ने कुछ बातें एलिया नबी के ऊपर प्रकट की। वो बातें क्या थी? वो था इजराइल के लिए राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का अभिषेक करना, लेकिन अपनी जगह पर नबी होने के लिए किसका अभिषेक करना? अलीशा का। अलीशा की कॉलिंग किस पे ऊपर प्रकट की? परमेश्वर ने अपने दास एलिया के ऊपर। इसलिए आज बहुत लोग कहते हैं इस एलिया जो था कि एलिया जो था वो पिता था, एलिया जो था पिता था, है ना। अलीशा बोलता है ना, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। इसलिए लोग आज लोगों को बोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, है ना, कि मैं तुम्हें दुगना अभिषेक दूंगा, मैं तुझे दुगना अभिषेक दूंगा। मैं एक बात आपके लिए पूछना चाहता हूं, अगर सचमुच ऐसा है, आप जैसा सोचते हो कि आप सेवकाई में बढ़ नहीं पाते, हमारे पास आओ, दुगना अभिषेक मिलेगा, दुगना अभिषेक मिलेगा, तो मैं उनको एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। अब इन बातों से बुरा ना आपको लगे, लेकिन वचन को सीखने के लिए अंकर नोला टीबी जोशुआ के पास जाता है, लेकिन टीबी जोशुआ से दुगना अभिषेक नहीं आया अंकर नोला के ऊपर। फिर योबट एंजल के पास गया, उससे दुगना अभिषेक क्यों नहीं आया उसके पास? है बेनी हिन के पास क्रिस जाता है, क्रिस के पास दूसरा भी दुगना अभिषेक क्यों नहीं आया? इसलिए प्रिय इन बातों को हमने समझना है। और भी मिनिस्ट्रीज हैं, काफी मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि अल्फा लुका के पास कितने लोग आते हैं, उनके ऊपर दूसरा अभिषेक, दुगना अभिषेक। अब अंकुरनुला मिनिस्ट्री है, अमृत संधू के ऊपर दुगना अभिषेक क्यों नहीं आया? हरजीत के ऊपर दुगना अभिषेक क्यों नहीं आया? ये रॉन्ग टीचिंग है। दिस इज नॉट अ बिब्लिकल, ये रॉन्ग टीचिंग है। इसलिए हमने इन बातों को समझना। अगर सचमुच किसी का मिनिस्ट्री के पास जाने से हमारे पास दुगना अभिषेक आता है, तो परमेश्वर का बुलाहट और उसका अभिषेक व्यर्थ है, फिर उसका बुलाना हमारे ऊपर व्यर्थ है।
इसलिए परमेश्वर ने बचपन से ही हमें अभिषेक किया हुआ है। जैसे जैसे हम सेवकाई में बढ़ते जाएंगे वो अभिषेक बढ़ता जाएगा, वो अभिषेक जितना लेवल तक परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, बुलाहट ठहराया है, उसी जगह। सो दूसरा जो एक बात है वो है दूसरा राजा, इसको मैं प्रूफ करूंगा बाइबल में से अभी। दूसरा राजा उसका 2, उसका 9, उसका 13 में जो मैंने बोला दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर, जिस बात को वो लेके बोलते, उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखिए इस आयत को लेके लोग कहते हैं कि दुगना मसा, और तब बाइबल में कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है, लेकिन इसके विषय में हम सीखेंगे क्या परमेश्वर वाकई हमें देता है किसी के पास जाने के लिए दुगना मसा, 2 गुना मसा किसी के पास जाके मिल जाता है हमें, या वो लोग हमें फूल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, या तो उन्हें बाइबल के नॉलेज नहीं है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाई तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। एलिया ने एलीशा से कह दिया, मैं नहीं तुझे दे सकता दुगना मसा, मैं बड़ा पादरी हूं, मेरे पास आओ दुगना मसा मिलेगा तुझे। एलिया से भी बड़े हो आप, परमेश्वर के वचन से भी बड़े हो आप। उसके बाद वहां पर लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर ना देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा रहा। देखिए यहां पर लिखा है जो उसने वो चादर उठाई, यानी कि एलिया ने क्या बोला था, यदि, है ना, यदि तो चाहे, कौन चाहे, परमेश्वर चाहे, अगर यदि परमेश्वर चाहे तो दुगना मसा तुझे मिल जाएगा। और परमेश्वर क्या चाहता था एलीशा के बदले, एलीशा के लिए, पहला राजा उसका 19 और 16 में पढ़ा, एलीशा के लिए परमेश्वर चाहता था, एलिया को पहले ही बताया था अपनी जगह पे, इसका नबी होने के लिए अभिषेक कर, इसलिए वो चादर एलीशा के ऊपर गिर गई। इसलिए किसी के पास जाने से हमें दुगना मसा नहीं मिलता। यिर्मयाह 1:5 में हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने गर्भ से रचने से पहले ही तेरे ऊपर चित्त लगाया, भाई तुझे पासवान है, तू किसी के पास जा रहा है तो फिर गड़बड़ी है, फिर दूसरा कोई आत्मा तुझे भविष्यवाणी करेगा। और यह बात सच है कि मसा ट्रांसफर होता है, जिस पासवान के हम पास रहते हैं उसका मसा ट्रांसफर होता है, यह बात सच है। लेकिन इस बातों को हमने बड़ी ही गंभीरता से सीखना है कि दुगना मसा परमेश्वर की अगर इच्छा हो तो ही मिलता है, किसी के पास जाने से नहीं मिलता। हाँ, हमें वचन सीखना है, हम जाएं किसी के पास, वचन सीखने के लिए जाएं, अभिषेक लेने के लिए न जाए। अगर दूसरा बंदा को ये शैतान इस्तेमाल करता हो तो भाई आप क्या करोगे, फिर आपको भी वह शैतान इस्तेमाल करेगा। शैतान, मेरी बात सुनो, यीशु मसीह ने पौलुस कहता है प्रेरितों के उसको दूसरा ग्रंथ उसका 11 उसका आई थिंक 14 और 17 में लिखा हुआ है कि वो ज्योति में स्वरूप का रूप धारण करता है सेवकों का। सो सेवकों सा रूप धारण करता है। मेरी बात एक बड़े ध्यान से सुनना, अभी सेवक बन के क्या दारू का बोतल लेके मैं पुलपिट के ऊपर चढ़ूंगा? बाइबल लेकर मैं पुलपिट के ऊपर चढ़ूंगा और प्रचार क्या करूंगा, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर मैं ऐसा ना प्रचार करूंगा तो मुझे पकड़ नहीं लेंगे वो कि भाई ये शैतानी बंदा है, तो प्रचार भी मैं सेम ही करूंगा, लेकिन बीच में ऊपर से ग्राउंड होगी, यीशु मसीह परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन सेवकाई के भीतर एक पूरा शैतानी खंड होगा। वो आत्माएं यीशु मसीह को महिमा नहीं देंगी, वो स्पिरिट अपने ही सेवकाई के ऊपर, अपना ही सेवकाई के ऊपर फोकस करेगा, गड़बड़ी फैलाएंगे लोगों के बीच में, गलत तालीम, गलत शिक्षाएं देंगे। यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं को छोड़कर मटेरियल थिंग्स के बाद में लोगों को सिखाएंगे, धरती पे रहना, धरती की आशीषों के बारे में लोगों को सिखाएंगे। सो इन बातों को हमें समझना है। सो इसलिए परमेश्वर का जो बुलाहट है हमें बचपन से होता है, किसके पास जाने से हमें दुगना मसा के द्वारा नहीं मिलता। इसलिए मोजेस को परमेश्वर ने बुलाया था जलती घाड़ियों में दर्शन देकर, हारून को परमेश्वर ने बुलाया था। एलीशा के पास दुगना मसा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था।
यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया था, पौलुस को, बरनबास को परमेश्वर ने बुलाया था। ये सबको परमेश्वर ने पहले ही बुलाया था, आदि से रचने से पहले। सो इसलिए हमें इन बातों को समझना है। किसी के पास अभिषेक लेकर जाने के लिए मत जाए मेरे प्रियो। मैं बड़ा ही विनम्र होकर विनती करता हूं, इससे परमेश्वर का राज में गड़बड़ी आता है। जो परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता है वो ही करे। ये परमेश्वर की बुलाहट क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। क्या आज आप इस बात को सोचो, आपके मन में ये दौड़ नहीं लगी हुई, आपके दिल में इच्छा नहीं लगी हुई, मुझे उस सेवक से अच्छा करना है, उससे बड़ा बनना, उससे बड़ा बनना है, ये दौड़े? या यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना? यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना और उसके अंदर अपनी इच्छा दबी हुई है कि मैंने भी ऊंचा बनना है। इन बातों को हमने समझना है। यीशु मसीह कैसे इस धरती पे रहा मेरे प्रियो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिलिप्पियों की पत्री 2 उसका हम 5 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, वहां हमें पढ़ने के लिए मिलता, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को ऐसा दीन कर दिया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, बहुत लोग कहते हैं चरनी में जन्म हुआ, पर ध्यान से पढ़ो, चरनी में जन्म नहीं हुआ, उसको धरती पे जन्म हुआ, उठा के चरनी में रखा गया। सो सर्वशक्तिमान ने, जिसने सारी कायनात बनाई है, धरती पे जन्म लिया, अपनी इच्छा पूरी नहीं। बड़ा साधारण लोगों के साथ रहते थे, जक्कई के घर खाना खाया, मरियम मगदलीनी के साथ रहा, वे बिचारी औरतों के साथ रहा, उनको क्षमा किया। पौलुस इतना रिच था लेकिन सब कुछ छोड़ दिया पौलुस परमेश्वर के लिए, और जगत की वस्तु पौलुस के लिए कूड़ा है, लेकिन आपने तो अपने तन से लपेटा हुआ है जगत को और छोड़ना नहीं चाहते। जो लोग कहते हैं, जो लोग इस बातों को कहते हैं कि ये हमारा जरूरत है, जरूरत के पीछे कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, इसलिए हमें भी पिता की इच्छा को पूरी करना है। हम जब यूहन्ना उसका 17 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मैंने तेरी महिमा की। हमें भी परमेश्वर की महिमा हम कैसे कर सकते हैं? उसकी इच्छा में रह के, विल ऑफ गॉड में। यदि आपको परमेश्वर ने जहां रखा है वहीं सेटिस्फाई। अगर आपको परमेश्वर ने प्रॉफिट नहीं बुलाया, तो अगर भविष्यवाणी का वरदान है तो प्रॉफिट हटा लीजिए और भविष्यवाणी कीजिए। लोगों के आगे मत अपने आप को दिखाएं, क्योंकि अगला एपिसोड में, अगला इसका पाठ में कैसे एक नबी का सेवकाई होता है वो मैं आपको खुल के बताऊंगा। तो आप अपने आप को कृपया जांचें। जब तक परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। मेरा आईडी इंद्रजीत के ऊपर कल संडे जो है वहां पर हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीख रहे हैं। मत्ती 24 अध्याय को मैं एक्सप्लेन करूंगा। छठा पार्ट, आई थिंक 7 पार्ट चल रहा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।